एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को और जजमेंट को भी। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कोविड-19 एमएचए पैनल वार्न्स ऑफ द थर्ड वेव पीक इन अक्टूबर, लैक ऑफ इंफ्रा टू ट्रीट किड्स। ये बताया जा रहा है कि थर्ड वेव की पिक जो है वो अक्टूबर तक आ सकती है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये बोला है कि जो कोविड-19 की थर्ड वेव है इसका पिक अक्टूबर तक आ सकता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिसर में रिपोर्ट्स भी सबमिट कर दिया गया है कि कहा गया है कि इस बार पहले ही तैयारियां कर लो, वेंटिलेटर, डॉक्टर, स्टाफ, एम्बुलेंस की, और ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एंड सितंबर में क्या है, थर्ड वेव आ सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट है ये हमारी, डिफरेंस इन ओवर रूलिंग अ प्रिंसिपल एंड रिवर्सल ऑफ जजमेंट। हम एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्टिंक्शंस किया है ओवर रूलिंग के प्रिंसिपल एंड रिवर्सल ऑफ जजमेंट के बारे में। नीलिमा श्रीवास्तवा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर, इस केस में क्या हुआ ये डिस्कस करेंगे। इस केस में एक रिसेंट जजमेंट है, इसमें ये बोला कि क्या रिवर्सल ऑफ जजमेंट एक चीज़ है और ओवर रूलिंग ऑफ द प्रिंसिपल अलग चीज़ है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। रिवर्सल ऑफ द जजमेंट का मतलब है कि सपोज कीजिए किसी हाई कोर्ट ने किसी केस में कोई जजमेंट पास की, तो सपोज कीजिए किसी को कन्विक्शन दे दी उस केस में, मीन्स उसको सजा दे दी। वो सुप्रीम कोर्ट में गया और उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया गया उस केस में उसको, और उसकी उसे बरी कर दिया। तो रिवर्सल ऑफ जजमेंट हुई कि सेम जजमेंट को किसी हायर कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, तो वहाँ पर जो पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं वो उस जजमेंट को, हायर कोर्ट के जजमेंट को, उसे उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। और ओवर रूलिंग प्रिंसिपल का मतलब ये है कि किसी प्रिंसिपल के बेस पे कोई जजमेंट पास की गई थी और बाद में वो किसी हायर कोर्ट ने चेंज कर दी, तो जो पुरानी जजमेंट थी वो रिवर्स नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी जजमेंट है उसको रिवर्स नहीं किया है, कोर्ट ने सिर्फ प्रिंसिपल को ही ओवर रूल किया है। तो आइए इस केस के बारे में जानते हैं। अब हमने मीनिंग तो जान लिया इन दोनों के बारे में, अब हम केस जानते हैं कि किस केस से रिलेटेड ये जजमेंट आई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ पर एक पर्सन था, उसकी अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज कर दिया था 2006 में। उसके अगेंस्ट स्टेट ने कोई जो अपील थी वो पास नहीं की थी। फिर कुछ सालों बाद उसी मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशन किसी और मुद्दे पे फाइल कर दी। उमा देवी का केस था, वहाँ पर उमा देवी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया उसके बेस पे स्टेट ने, जो यूपी की जो स्टेट थी, उसने फिर से उसी पर्सन के अगेंस्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी। अब उमा देवी के केस में जो पिटीशन प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन की जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलराइज नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया था। जैसे उसकी पहले जो पिटिशन थी वो रेगुलराइज कर दी थी, अब जो उसकी पिटिशन जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलराइज नहीं होनी चाहिए, ये कहा गया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। एमिड तालिबान टेक ओवर यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। कहा गया है कि एंटी टेररिस्ट बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के एक पर्टिकुलर टाउन में, और ये सारी चीज़ें लिंक की जा रही है किससे, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से। जब से तालिबान ने तरह टेक ओवर किया है यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ट्रेनिंग सेंटर इन सहारनपुर दियोबैंड। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अफगान रिफ्यूजी क्राइसिस, वेयर डू अफगान रिफ्यूजीज गो। तो ये एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकल के आ रहा है। हमें ये देखने को मिलता है कि अगर किसी देश में इंटर प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे माइग्रेशंस होते हैं, लोग इधर से उधर जाने लगते हैं। अगर कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो लोग अपने देश से निकलना पसंद करते हैं, और जब बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जब
तो लोग अपने देश छोड़ जाने लग जाते हैं, अपना देश जो है वो छोड़कर जाने लग जाते हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से लोग जाएंगे। काफ़ी समय से भी लोग जाने की सोच रहे थे। अब तालिबान को जो कैप्चर की वजह अब तालिबान की कैप्चर की वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा ही हो गई है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लोग जो है वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिगो कैटल जीनोमिक चिप। ये एक इंडिगो इस चिप के द्वारा एक चिप बनाई गई है जिसका नाम है इंडिगो, यानी एक ऐसी चिप हमारे देश की जो इंडिजीनियस ट्रेड होती है, उन कैटल्स की, उन ट्रेड्स की जानकारी उस चिप पर रखी जाएगी। इंडिगो मीन्स जो गऊ होती हैं उनके लिए ये चिप जो है वो बनाई गई है। ट्रेड वगैरह होती है ना, इंडिजीनियस ट्रेड जो होती है उसकी जो सारी जानकारी है उस चिप में रखी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखते हैं। पाकिस्तान पुलिस अरेस्ट 126 पीपल इन असॉल्ट केस ऑफ यूट्यूबर गर्ल। ये बहुत ही बुरा हुआ है। पाकिस्तान की पुलिस ने 126 लोगों को अरेस्ट किया है क्योंकि उन्होंने 126 नहीं 400 लोगों से ज़्यादा इस भीड़ में हमला कर दिया एक लड़की पर। वो बहुत छोटी थी, मे बी 12 या 13 ईयर्स ओल्ड थी। उसके साथ क्या किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया। पुलिस ने 126 लोगों को अरेस्ट किया है इस केस में। ये एक लड़की, ये गर्ल थी, वो आई थी वो यूट्यूबर थी, मीन्स वीडियो बनाने के लिए वहाँ पर आई थी। उसके ऊपर जो है हमला कर दिया। आप वीडियो देखोगे तो सीरियसली वो बहुत डिस्टर्बिंग है। उसको कर उसके कपड़े फाड़ कर जो है उछाले गए हवा में। तो जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में मतलब एक अजीब सा माहौल सा हो गया। पाकिस्तान में भी, इवन इंडियन पीपल्स को भी बहुत गुस्सा है इस चीज़ पर, बिकॉज ये केस जो है बड़ा ही अजीब हुआ है वहाँ पर। 126 पीपल्स को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया है इस असॉल्ट में, सेक्सुअली असॉल्ट है जो ये। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ आज के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।